नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी दिग्गज कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट अभी आउट होते हुए हमें नजर आए हैं। उसके रिजल्ट भी देखेंगे और आगे की हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस यहाँ पे हमें बाय और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। आप चाहें तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, वीडियो को लर्न करने के हिसाब से आप यहाँ पे वीडियो को वॉच करें, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि अगर हम यहाँ पे अगर आईटी कंपनियों की जो वेटेज है, ठीक है, अगर हम आईटी कंपनियों की वेटेज देखें कि निफ्टी 50 में हमारी कितनी वेटेज है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी लगभग। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ एक डाटा जो हमारे पास है, उससे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देख सकते हैं आईटी सेक्टर का वेटेज कितना हमें देखने को मिल जाता है, 14% के आसपास। तो आपको ध्यान देना चाहिए, दूसरे नंबर का वेटेज है आईटी सेक्टर में। और आईटी सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियां जो टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, उनके रिजल्ट आउट होते हुए अभी नजर आए हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और कल के दिन हो सकता है कि आईटी कंपनियों में आपको एक बेहतरीन चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि जानकारी आपकी कोई भी अधूरी ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे आए हैं, उसके बारे में पहले देखेंगे कि रिजल्ट कैसे आए। तो सबसे पहली कंपनी जो हमारी है टाटा एलेक्सी। जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि एक ऐसी कंपनी है जो कि ऐसे सेगमेंट में काम करती है जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और काफ़ी दिनों से काम करती है। तो इसलिए हम सबसे पहले टाटा एलेक्सी के रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे टोटल इनकम, ठीक है, सबसे पहले हम रेवेन्यू देख लेते हैं कि रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे गिरता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ईयरली देखें, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 91 से 93 करोड़ के आसपास हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अगर हम टोटल यहाँ पे इनकम की बात करें, तो आप देख सकते हैं क्या, अगर हम पिछले ईयर की बात करें तो कितना था, 94,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलती थी। उसके बाद 1 लाख करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर में। और करंट क्वार्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस, हम हमेशा कोई भी डाटा अगर हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाता है। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ नजर आ रही है स्टॉक में। ठीक है, अगर हम खर्चे देखें, कंपनी ने क्या खर्चे किए हैं, तो आप खर्चे यहाँ से देख सकते हैं कंपनी ने जो एक्सपेंस किए हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितना था इस क्वार्टर में, 72,317 करोड़, पिछले क्वार्टर में 72,068 करोड़, और उसके पिछले ईयर में 67,508 करोड़। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कंपनी के थोड़े से एक्सपेंस भी बढ़े हैं, तो हो सकता है आपको प्रॉफिट कम देखने को मिले, क्योंकि खर्चे कंपनी के ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम आगे बात करें, अभी आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर यहाँ पे देखेंगे, ये कॉलम अगर हम 5 देखें ये, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर में कितना था, 22,943 करोड़ के आसपास, और इस क्वार्टर में कितना है, 19,900 करोड़ के आसपास। अगर हम पिछले ईयर देखें, मतलब अगर एक साल का डाटा देखें, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20,643 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, जो कि यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे डाटा डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट थोड़ा सा गिरते हुए आए, लेकिन रेवेन्यू कहीं ना कहीं जो है इंक्रीज हुआ है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, अगर ईपीएस की बात करते हैं, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो है देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं 33 था पिछले ईयर में। उसके बाद पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं 36 के आसपास देखने को मिल जाता था। इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं 31.25। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है वो गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे टाटा एलेक्सी की बात हुई। तो दोस्तों, अगर हम अगले जो दूसरा हमारा स्टॉक है उसके बारे में बात करें, तो वो भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। जैसा आप सभी लोग जानते हो कि दोनों कंपनियों के रिजल्ट आज ही आउट हुए हैं। तो मैं दूसरी कंपनी की बात कर लेता हूँ यहाँ से। अगर टीसीएस की मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीसीएस की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें इन्होंने क्या किया है। सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। नंबर एक चीज़ ये देखिएगा, वुड बी लाइक इन्फॉर्म दैट यू बोर्ड मीटिंग हेल्ड टुडे द डायरेक्टर्स हैव डिक्लेयर्ड द थर्ड इंटरिम डिविडेंड फ्रॉम इनर ENR 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपये का डिविडेंड, और स्पेशल डिविडेंड ऑफ द 66 रुपये पर इक्विटी शेयर ऑफ वन ईच ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इन्होंने एक शेयर पर 66 रुपये का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है, और जो हमारा इंटरिम डिविडेंड होता है वो 10 रुपये के आसपास यहाँ पे अनाउंस होता हुआ नजर आया है। तो हम चलते हैं इसके, देखते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं, इसके बारे में भी डाटा देखेंगे।
और बाकी दोस्तों वीडियो को पॉज करके डिटेल में जानकारी पढ़ सकते हो, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी बड़ा है। अगर मैं इसको पूरा कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम देखेंगे, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें 63,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। पिछले क्वार्टर में 64,000 करोड़ के पास, और उसके पिछले ईयर में अगर ईयर ऑन देखें तो 60,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे इंक्रीज होते हुए हमें नजर आए। ठीक है दोस्तों, अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ से आप टोटल इनकम देख सकते हैं। पिछले ईयर कितनी थी, 61,445 करोड़ के आसपास, और उसके बाद इस पिछले क्वार्टर में 64,988 करोड़ के आसपास, और इस क्वार्टर में करंट क्वार्टर में देखेंगे 65,216 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं और जो स्प्लिट किया गया था उससे थोड़ा सा यहाँ पे इनकम कम आया है, लेकिन कोई बात नहीं, कंपनी ने अच्छे रिजल्ट यहाँ पे जरूर आउट किए हैं। ठीक है, अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 48,550 करोड़ के आसपास करंट क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 48,956 करोड़ के आसपास, और उसके पिछले क्वार्टर में 45,658 करोड़ के आसपास खर्चे किए हैं कंपनी ने। ठीक है, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में 12,444 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती हुई नजर आई है। पिछले क्वार्टर में देखेंगे 11,955 करोड़ के आसपास, और अगर उससे पिछले क्वार्टर में देखेंगे, मतलब पिछले ईयर देखेंगे तो 11,097 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट हमें नजर आए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट लगातार आपको इंक्रीज होते हुए मिले हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी। तो एक हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि एक ऐसी कंपनियां हैं जो काफ़ी बड़े ग्रुप से और हमारे मार्केट को हिला सकती हैं, ऐसी कंपनियां अगर बोलें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर ईपीएस देखें, ठीक है, अगर इसका ईपीएस देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे है। तो ईपीएस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, डिविडेंड यहाँ से आप देख सकते हैं ईपीएस यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा है पीडीएफ में, तो कोई बात नहीं, वो आपको मैं बाद में भी किसी वीडियो में जरूर मेंशन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतरीन चीज़ है। और दोस्तों अभी कल के दिन कौन सी कंपनियों का मतलब आगे क्या करना चाहिए हमें, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आगे हमें सबसे पहले तो जो है विप्रो का एडीआर आपको चेक करना है कल सुबह मॉर्निंग में। अगर इसका एडीआर पॉजिटिव आता है तो हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें आपको नजर आएंगी। और दूसरी कंपनी हमारी है क्या, इन्फोसिस। ये दोनों ही कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हैं, और ये भी कंपनियां इसी सेगमेंट में आती हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जबकि इनकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें, विप्रो की आप देख सकते हैं, अगर पिछले एक साल का डाटा हम देखें तो लगभग 29.8% के आसपास पॉजिटिव में नजर आती है। और अगर हम इन्फोसिस की देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 25%। मतलब ये एक ऐसी कंपनियां हैं जो कि लगातार आपको ग्रोथ नजर आएगा इन कंपनियों में। आप अगर लॉन्ग टर्म में देखे चलेंगे, देख सकते हैं 5 साल का डाटा यहाँ पे देखिए तो 132% के आसपास के आपको रिटर्न विप्रो में मिल रहे हैं। और इन्फोसिस का अगर देखें हम 5 साल का डाटा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 160% के आसपास के रिटर्न हमें देखने के लिए मिले हैं। तो दोनों ही कंपनियां एक ऐसी कंपनियां हैं, ये भी कंपनियां जो हैं काफ़ी अच्छी कंपनियां, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहती है दोस्तों, अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में बाय और सेल करें। मैं सिर्फ वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि आप तक बेहतर जानकारी पहुँच सके, और आप भी अगर मार्केट में जो भी लोग आते हैं वो पैसा बनाने के लिए आते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।